हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम एग्जाम्पल देख लिए हैं। उसके बाद आप देखते हैं, देखिए आपका जो चैप्टर है ये देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.1 रहेगा। ये न्यू एनसीईआरटी के लिए 3.1 और यदि ऑल एनसीईआरटी से बना रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा 3.2। अब क्या क्या देखिए, इसमें से कुछ कुछ चैप्टर को हटा गया, क्या है कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया गया, तो उसी में 3.1 सवाल था उसको भी हटा दिया गया था। अब चलते हैं सवाल पे। अब देखिए सवाल क्या कर, पहले देखिए भाषा वाला जब भी आए तो उसको हमको क्या करना है, 2 या 3 बार पढ़ लेना। क्या करना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, पहले क्या करना कक्षा। अब देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी क्या कर रहा है, कक्षा जो है 10 के क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली क्या हो गया, एक गणित की प्रतियोगिता हो रही है में भाग लिया। क्या किया, भाग लिया। यदि कहा लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है। क्या करा, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में करा, प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए क्या करा, ये सवाल को समझिए। क्या करा क्लास 10 है, समझ लीजिए क्लास 10 या 11 12 कुछ भी, तो यहाँ पे दे दिया क्लास 10। तो क्लास 10 में 10 विद्यार्थी है। क्या है, 10 विद्यार्थी है और उसमें क्या प्रतियोगिता या एग्जाम हो, समझिए तो उसी तरह से प्रतियोगिता हो रही है। किसी में चाहे खेल में हो तो प्रतियोगिता हो रही है। क्या हो गया, प्रतियोगिता हो रही है और उसमें कितने लड़का भाग लिया है, 10। और कहा प्रतियोगिता जिसमें भाग लिया है उसमें लड़कियों की जैसा जितना लड़कियों की संख्या उससे 4 अधिक। क्या करा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो करा लड़का और लड़कियों की संख्या बताए। अब देखिए हम क्या बताया था आपको, इसमें से देख लेना है कौन शब्द क्या बार बार आया है। क्या करा, अब यहाँ पर देखिए लड़कियां क्या हो गया, आपको देखिए नाम ला रहा है यहाँ पर लड़कियां, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी देखिए लड़का लड़कों जब भी आ गया, यहाँ भी देखिए क्या करा, इसी का संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करा, संख्या ज्ञात करने के लिए तो उसको हम मानेंगे। क्या कर लेंगे, मानेंगे। या जो क्या शब्द रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हमको मानना है। ये आप याद रखिएगा, भाषा वाले में क्या ये आपको पकड़ने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, अब देखिए लिखिएगा, अब देखिए लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि लड़कियां की संख्या क्या है, लड़कियां की संख्या x मान लिए। क्या के लिए, लड़कियां की संख्या। अब देखिए लड़कियां की संख्या जब x मान लिए तो लड़कों की संख्या आप यहां से ए बी सी डी जेड ए से जेड कोई भी संख्या ले सकते हैं। क्या, ए बी सी जिसका मान बदलते रहता है वो मान आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कितना है, विद्यार्थी कितना है। क्या है, ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफीय विधि से उसमें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये कह रहा है विद्यार्थी कितना है, जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी 10 है, तो 10 विद्यार्थी है तो कौन विद्यार्थी है, क्या है तो वो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। तो यहाँ पर बोल देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या, x प्लस वाई बराबर 10। क्या हो गया, लड़का और x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। ये क्या आपको है, तो दोनों का योग मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों यहाँ का आप समीकरण। ये कैसे लिखे x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर 10 विद्यार्थी करा, क्या करा है 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी कौन है, लड़का और लड़की, इसलिए x क्या हो गया, लड़कियों की संख्या और y हो गया लड़कों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए फिर करा, अब यहाँ पर पढ़िए ये स्टेप को, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है, अब यहाँ बात समझनी, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, देखिए बोल रहा है क्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लास में यदि 5 स्टूडेंट है, क्या है 5 स्टूडेंट, तो उसमें से आपको बोल दिया है यदि लड़कियों की संख्या 3 है, क्या है लड़कों क्या 5 स्टूडेंट, लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको नहीं बताएगा। अब कह रहा लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़के की संख्या से 2 क्या है, 2 कम है। अब यदि जब ये कम वाला बात आ जाएगा आप माइनस कर दीजिएगा। यदि जब ये आ गया प्लस वाला, जब भी आ जाएगा अधिक वाला तो आप वो जोड़ दीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर अधिक आ रहा है, अधिक के लिए क्या होता है, जो कम आता तो माइनस करते, क्या रहता है, कम रहता है। और यदि यहाँ पर आता है 4 गुण, क्या हो गया, 4 गुना रहता है, क्या रहता है, 4 गुना। हम गुना इसके 4 गुना होता, 2 गुना होता, 3 गुना होता, तो हम क्या करते हैं, उसको संख्या को गुना करते, क्या करते हैं, गुना करते। 4 गुना हो गया 5, जब भी गुनी वाला आ जाए, 2 गुना, 3 गुने, 4 गुना, ये याद रखें। अधिक रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस, यदि गुना रहेगा, गुनी रहेगा तो भागा। अब यहाँ पे देखिए क्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या माने, x। अब यहाँ पे देखिए x का रहा, अब कह रहा लड़कों की जो संख्या है वो 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो अब क्या, अब देखिए यहाँ पर y प्लस 4 कर दिए, क्या किए, अब देखिए x बराबर, क्योंकि ये क्या है, लड़कियों की संख्या। अब वही कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, वही किए यहाँ पर क्या किए, y क्या है, लड़कों की संख्या, इसमें 4 जोड़ दिए। अब देखिए ये क्या, यही सब न है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए आपका ये समीकरण एक आ गया, ये समीकरण आ गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बन गया, बोलिएगा हाँ, समीकरण दोनों हमको बन गया। अब देखिए जब दोनों समीकरण जब बन गया, तब यहाँ से आप ले लीजिए समीकरण 1 से, यहाँ हम ले लेते समीकरण 1 से। देखिए यहां तक आपको समीकरण बनाने क्या किए, देखिए 10 विद्यार्थी था, 10 विद्यार्थी कौन था, लड़का और लड़कियां, बॉयज और गर्ल था। तो यहाँ पर क्या x प्लस वाई कर लीजिए, 10 हो गया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है इसलिए जोड़ दिए। यदि यहाँ पर कम रहता तो माइनस करते, 2 गुना रहता तो हम 2y कर देते, बस यही हो गया। अब चलते हैं, ये हो गया। अब समीकरण 1 से देखिए, अब क्या करा हमको, ग्राफीय, अब देखिए यहाँ पर करा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो अब ग्राफीय विधि हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम मान निकालते हैं, कम से कम कितने मान, तो 2 मान निकालते हैं, तो वही हम 2 मान यहाँ निकाल देते हैं। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। अब देखिए x बराबर, यदि हम y को इस साइड होते तो प्लस में, इसलिए माइनस में, 10 माइनस 1। अब यहाँ बोले थे कितना, 2 डिब्बा बना लीजिए, कम से कम कितना मान होना चाहिए, 2 मान, एक्स वाई, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि एक्स वाई बराबर, यदि हम वाई बराबर यदि 5 रखते हैं, वाई बराबर कितना 5, तो हम मेरा मान कितना निकलेगा 5, क्या हो गया 5। यहाँ पर यदि हम 3 रख देते, क्या रखते हैं, वाई बराबर 3, तो एक्स बराबर कितना हो गया 7, क्या हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बराबर 5, तो 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। यहाँ पे देखिए y बराबर 3 रखें, तो 10 में से 3 गया तो 7, ये हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से, तो मेरा 2 समीकरण यही है, तो चलते हैं समीकरण 2 से, क्या हो गया, समीकरण 2 से। ये क्या किए, यहाँ पर मान रखे, देखिए y बराबर यदि हम 5 रखें तो 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया। 3 रखें तो 10 में से 3 गया तो 7, ये इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर y को यदि भेजेंगे तो माइनस में है तो उस साइड चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर 4 प्लस y हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए y बराबर यदि हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, y बराबर 3, तो 4 3 7 हो गया, क्या हो गया, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर यदि हम कितना रखते हैं 1, क्या हो गया 1, x बराबर 1, सॉरी y बराबर कितना रखें 1, तो कितना निकल गया 1 रखे, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, ये था। अब क्या करें, हमको इस पर सिंपल सी ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ये मान को हमको ड्रॉ कर लेना है, क्या करना, ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करेंगे, अब देखिए इसका ग्राफ, अब ग्राफ कैसे आएगा वही मेरा हल ज्ञात करेगा। यदि ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा, क्यों होगा, ये ग्राफ से यहाँ से हमको पता चल जाएगा। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, वो भी तभी जस्ट वो भी सवाल सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y बराबर क्या करेंगे, मान अधिक मान कितना है 7, तो हमको कितना तक लेना है 7 तक, कितना तक 7 तक लेना है। अब देखिए कितना है 1 2 3 4
5 6 7 कितना 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है मान है। अब यहाँ पे देखिए 1 कितना 5 तक ले लेते 1 2 3 4 5। आप लोग ग्राफ बनाइएगा अच्छा से बनेगा इसी तरह से। ये क्या है y डैश था, ये क्या है y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। और यहाँ देखियो 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए यहाँ पर मान थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप यदि ग्राफ पेपर बनाइएगा तो उस पर अच्छा से बनेगा। क्या बनेगा अच्छा से बनेगा। यदि मान तो सेम ही नहीं लिखने का क्या होगा निकल। अब देखिए -1 हो गया, -2 -3 क्या करें ये मान बैठाते हैं क्या करते 6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है सब प्लस में है तो हमको यहाँ पर ये दोनों नहीं भी लिखेंगे कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर क्या है पूरा प्लस में है तो प्लस जब भी प्लस है तो प्लस से में मान होगा क्या होगा ग्राफ जब भी होगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर आप प्लस भी ले सकते हैं उसके लिए कोई जरूरी नहीं है -4 लेकिन हम लिख लिए तो कोई बात नहीं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है x बराबर b5 और y बराबर p5। अब देखिए x बराबर यहाँ 5 है y बराबर यहाँ 5। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया तो 5 ये कितना हो गया 5 5 x बराबर भी 5 और y बराबर भी 5। अब दूसरा देखिए x बराबर 7 है, x बराबर 7 और देखिए x बराबर 7 y बराबर 3 कितना है। अब देखिए जब ये ग्राफ ये मेरा मिल गया। अब मेरा थोड़ा हाँ लगभग ये देखिए। अब यहाँ देखिए ग्राफ का जो नाम है कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 10 कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। अब देखिए ये कितना है 7 और 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 3 तो 7 3 तो ये भी हो गया। अब देखिए x बराबर कितना है 5 y बराबर 1 कितना 5 और 1। अब देखिए यहाँ से हम ये हो गया मान। अब यहाँ देखिए कितना है x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए दोनों क्या अब यहाँ से दोनों जगह एक दूसरे को काट रहा है इसलिए कहेंगे ये ग्राफ जो क्या है प्रतिच्छेदीय क्या है ग्राफ प्रतिच्छेदीय है। अब देखिए प्रतिच्छेदीय के लिए रूल बताए थे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 दोनों बराबर नहीं होगा। तीसरा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये प्रतिच्छेदी का था। यहाँ पर आप ग्राफ से यहाँ देख लीजिएगा ये प्रतिच्छेदी होगा ग्राफ भी हो गया प्रतिच्छेदी हो गया। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना हो गया x का मान 7 और y का मान कितना निकल गया तो 3। अब देखिए x और y का मान निकल गया। यहाँ पर जो हो गया लड़कियों की संख्या x क्या माने थे लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या कितना है 3 था। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः करके यहाँ पर लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या कितना हो गया 3। तो यही मेरा सवाल था क्या था सवाल था। अब देखिए आपको ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने का आपको हम पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से आप डाउनलोड करके देखिएगा। देखिए बहुपद का भी और वास्तविक संख्या का हम पीडीएफ दे दिए हैं आप जो नहीं देखे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है सवाल था। देखिए सवाल में कुछ नहीं था क्या था सवाल में कुछ नहीं था सिर्फ भाषा में और भाषा में बहुत सारे विद्यार्थी को क्या करा है देखिए क्या करा क्लास 10 का लड़का है 10 लड़का है क्लास 10 में कितने 10 लड़का है वो 10 लड़का कितना गणित का स्टूडेंट है क्या गणित के स्टूडेंट में वो गणित का स्टूडेंट है तो वो क्या भाग ले रहा प्रतियोगिता में भाग ले रहा है क्या करा किसी प्रतियोगिता और प्रतियोगिता किसका हो रहा तो गणित का हो रहा था और भाग उसमें से क्या करा वो संख्या करा उसमें न लड़की की संख्या कितना हो लड़कों की संख्या कितना ये दोनों मिक्स करके बताया जो क्या 10 स्टूडेंट है और कहा बाद में कहा जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ये बता दिया। और हमको बाद में पूछा लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ तो क्या हो गया
यही निकालने के लिए हम दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम हल निकाल सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर क्या हल निकाल सकते हैं। तो क्या किया हम, एक्स प्लस वाई क्यों किए, क्योंकि वहां पर लड़कों और लड़कियों की संख्या था और टोटल विद्यार्थी कितना था, 10, इसलिए क्या किया एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर 10 किए। उसके बाद दूसरा क्या किए, अब कहा जो लड़कियों की संख्या क्या है, जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पर हम क्या किए, इसीलिए जो लड़कियों की जो संख्या है बराबर का है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, इसलिए हम 4 से क्या किए, जोड़ किए। कम रहता तो यहाँ पर हम माइनस करते, दो गुना रहता तो गुना करते। अब ये था मेरा समीकरण 1 से यहाँ पर 2 मान निकल गया, फिर यहाँ से हमको समीकरण 2 से मान निकल गया, ये मेरा ग्राफ है। क्या हो गया, अब देखिए यहाँ समीकरण 1 से क्या किया, मान निकाले, क्या किया, एक्स और वाई का मान निकाले थे। तो ये था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल को देखिए, दूसरे नंबर क्या बोले थे, भाषा वाले सवाल को पढ़ना और जो संख्या रिपीटेशन होगा, क्या होगा, जिस संख्या रिपीटेशन होगा वो उसको हमको मान लेना। अब यहाँ पर देखिए क्या कर, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है कितना है, 50 रुपया। क्या कह दिया, अब आगे कोई जबकि कह रहा है फिर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। पहले का 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपया है और बाद में कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो अब कह रहा पेंसिल तथा कलमों का दाम बताए। पहले क्या कहा वो देखिए, कह रहा क्या, एक आदमी गया दुकान पर, तो दुकान पर गया तो वो 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा, उसका दाम क्या, 50 रुपया है। अब फिर दूसरे दिन दुकान गया तो वही आदमी तो 7 पेंसिल और 5 कलम का कितना दाम, 46 रुपया पूछा और बाद में वो पेंसिल और कलम का दाम करा कैसे पता करेगा। अब वो दाम तो भूल गया, तो अब कैसे पता करेगा, तो हम क्या बताते थी, संख्या क्या, तो पेंसिल और कलम रिपीटेशन शब्द हो रहा है, क्या करें उसको हमको मान लेना, क्या करें मान लेंगे। यहाँ पर पहले मान लेते हैं, पहले क्या करें, तो इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि क्या, तो पेंसिल, क्या हो गया, पेंसिल, क्या हो गया, माना कि पेंसिल का क्या है, तो मूल्य का मूल्य बराबर एक्स मान लीजिए, मूल्य तो कुछ होगा, क्या हो गया, हमको 5 कलम पेंसिल और 7 कलम को मिलाकर, पेंसिल और कलम को 5 पेंसिल और 7 कलम को मिलाकर 50 रुपया में खड़ा है। अब ना हमको पेंसिल का मूल्य पता है ना कलम का मूल्य है, इसलिए हम मान लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या बोले थे, कलम को, क्या हो गया, कलम का मूल्य, ये दोनों सब रिपीटेशन हो रहा, इसलिए हम रिपीटेशन हो रहा तो हम मान लिए। अब देखिए सब तो रिपीटेशन हो गया, अब क्या करेंगे, अब करा 5 पेंसिल, तब क्या हो गया, अभी जस्ट 5 पेंसिल का है तो क्या हो गया 5 गुना, अब देखिए क्या हो गया 5 पेंसिल का है तो यहाँ पर ये एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, जो मूल्य होगा ये एक पेंसिल का मूल्य, इसलिए यहाँ पर पूछ दिया 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना हो जाएगा। 7 कलम करेंगे तो ये कलम का जो मूल्य वाई जो मान निकलेगा तो क्या होगा, एक कलम के लिए निकलेगा, तो यहाँ पर कितना कलम दिया 7, यहाँ पर इसलिए करेंगे 7x। अब यहाँ पर जो मूल्य, अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल और एक कलम का तो दाम नहीं पता चलेगा, अब वहां पर करा 5 पेंसिल और 7 कलम का मिलाकर 50 रुपया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए लिख देंगे तो कितना, तो 5x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x था, क्या हो गया पेंसिल का मूल्य था, हमको यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलम का कितना दे दिया 50 रुपया, यहाँ इसलिए हो गया तो 5 गुनी प्लस कितना हो गया 7 y बराबर कितना हो गया तो 50। ये मेरा एक समीकरण निकल गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्यों, क्या 5x प्लस 7y बराबर 50 कैसे लिखे, यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलम था। अब यहाँ पर फिर देखिए 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, जो पहले नियम में लागू था ये भी वही नियम में लागू हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते 7x प्लस कितना 5x 5y, कलम क्यों वहां पर कलम है इसलिए y हो गया कितना रुपया 46 रुपया।
अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब समीकरण 1 और 2 से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब देखिए क्या करें, ये यहाँ से क्या करते हैं हम, जोड़ घटो गुना भागा करेंगे। यहाँ पे प्लस में तो माइनस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा, साथ में। हम क्या बताए थे आपको, ये दोनों में हम क्या करना है, हमको यहाँ पर x या तो x रखना है या y, और उसमें भी यदि जब यहाँ पर जब तक एक मान रहेगा तब रखेंगे, उससे ज्यादा रहेगा तो उसको भी हमको भेज देना। तो यहाँ इसलिए देखिए 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है। कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब यहाँ देखिए 7y को यदि हम भेजते हैं उस साइड तो प्लस में है, क्या हो जाएगा, माइनस में। 50 और माइनस 7y हो गया। अब इसीलिए लिखेंगे x बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 7y बराबर कितना आ गया, तो 5। अब यहाँ पर क्या इतना बोले थे, 2 डब्बा बना लेना। कम से कम कितना मान, तो 2 मान। कम से कम कितना, अब इससे आप सरल रेखा एक बना सकते हैं। क्या हो गया, अब 2 से कितना मान निकाल सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर यदि y बराबर यदि 0 रखें, क्या हो गया, सावधानी से मान रखिएगा। यदि पॉइंट में आएगा तो आपको बनाने में परेशानी होगा, तो वो देखकर हमको ऐसे संख्या रखना है यहाँ पर, सोच समझ कर जो कट जाए। तो देखिए 7 बराबर y बराबर हम 0 रखते हैं तो 7 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया। तो 50 में से 0 गया तो 50 से बच गया, और 50 में यदि 5 से भागा लग रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 5 50 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब देखिए यदि 1 लगा रहे हैं तो यहाँ पर 1 लगा रहे हैं तो 7 हो गया, 50 में 7 गया तो हमको कितना हो गया, 43 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, 7 9 14, यहाँ पर नहीं कटेगा, 3 4। देखिए एक बार 5 से लगा देते तो यहाँ पे कितना, 5 यदि y बराबर रखेंगे तो 7 गुनी 5, 5 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 जब ये हो गया, ये 35 हो गया तो 50 में से 35 गया तो 15 हो गया, और 15 हो गया तो 5। देखिए यहाँ पर y बराबर यदि 5 रखते हैं तो ये देखिए 35 है, 35 7 गुनी 5, यहाँ पर क्या देखिए 7 गुनी 5 तो 35 हो गया। क्या हो गया, 35 हो, क्योंकि y का मान कितना रखे, 5, और 50 में से यदि 35 गया तो 15, और 5 दिया 15 हो गया। ये हो गया, हमको कितना मान, कम से कम 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से चलेंगे फिर वही। अब ये देखिए 7x और यहीं पर भेज देते हैं प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 7 उधर भेज देते हैं। क्या हो गया, 7 बड़ा है 6 46 माइनस 7 है, और इसीलिए लिखेंगे y बराबर कितना आ गया, तो 46 माइनस 7x बटे 5। अब फिर यहाँ से हमको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। कम से कम इसमें कितना मान, 2 मान। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर हमको क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, तो हमको यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, हमको मान रखना है। अब देखिए यदि हम 7 दूनी 14, यहाँ पे देखिए यहाँ पर यदि x बराबर यदि हम 3 रख देते हैं, क्या हो गया, तो 7 या 21, x बराबर कितना रखिए 3, तो 7 या 21, तो इसलिए 7 या 21 हो गया। 46 में से 21 गया तो आपको 25 बच जाएगा, तो 5 25 हो गया। क्या हो गया, 5 25 आ गया। अब देखिए यहाँ फिर देखिए क्या क्या रखेंगे, अब देखिए 5 से हमको कटना चाहिए, क्या, अब देखिए 5 से हम यहाँ से, फिर देखिए यहाँ पर तो हम 5 रखे तो 3 2 5 कट गया, 7 या 21 माइनस 1, 7 में 14, यहाँ देखिए 12 5 7। हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए अब तो 35, यहाँ देखिए 46 एक ही जगह हमको 5 आया, तो हमको 0 या 5 से यदि भाग होने के लिए 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पर यदि यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 करते हैं 7 गुना 14, तो यहाँ पर 14 घटेगा। यहाँ पर यदि -2 x बराबर यदि -2 रख रहे थे तो 7 गुना 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 गुना 14, 46 में से 14 जोड़िएगा तो 70 होता है। क्या क्या 46 में सॉरी 60 होगा, 46 में से 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया 12 5 7 हो गया। अब यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करके x और y का मान आपको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, x और y को मान पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर दोनों मान
सेम मिल रहा है। क्या हो गया, दोनों मान सेम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3.35 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3y बराबर 5 हो जाएगा। ये क्यों, ग्राफ तो प्रतिच्छेदी यहीं पे दिख गया, प्रतिच्छेदी हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना हो गया 3y बराबर 5। आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा एक्स और वाई का मान वहां से निकाल लीजिएगा, क्या होगा यही आएगा सेम। यहाँ क्यों दोनों मिल गया इसलिए। अब देखिए एक्स का मान कितना है, तो एक्स का कितना पेंसिल था, अब देखिए पेंसिल का जो पूछ रहा है तो 5 पेंसिल का मूल एक्स बराबर 3 निकल गया, तो आप यहाँ से मान निकाल सकते क्या होगा। तो इसलिए कह रहा एक पेंसिल का मूल कितना हो गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल तो 5 रुपया। यहाँ पर लिखिए एक पेंसिल का मूल बराबर 3 रुपया और कलम का मूल बराबर 5। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, यदि होगा तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे पीडीएफ, वहां से आप ये सवाल का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हम क्या किए, तो यहाँ पे हमको दोनों मिल रहा था, क्या हो गया दोनों मिल रहा था, इसलिए क्या किए यहाँ पे देखिए 12 आ रहा था, तो 12 के लिए यहाँ पर हमको जगह ज्यादा चाहिए। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए सवाल, देखिए ये अगला नंबर दूसरा करा अनुपात क्या हो गया A1। देखिए आपको करा उसमें क्या ग्राफ के अनुसार प्रतिच्छेदी समांतर करा करने, इसमें करा नहीं। अब अगर आप तुलना कीजिए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मकार निरूपण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो करा ये अनुपात में करा निरूपित करने के लिए या तो प्रतिच्छेदी हो या समांतर है या संपाती, किस तरह से है आप। तो इसके लिए बताए थे क्या आपको तीन क्या हो गया, अब तीन क्या हो गया, 3 आदमी वाला एग्जाम्पल देकर वो समझ लीजिए, थोड़ा समय ही लगेगा। क्या 3 आदमी है, क्या आ गया 3 आदमी हो गया। अब 3 आदमी हो रहा है, 3 आदमी है, कितना आदमी है 3 आदमी। अब यदि दोनों यदि क्या हो गया, दोनों क्या हो गया एक दूसरे को क्या हो गया एक दूसरे से मिलावट है, दोनों एक दूसरे से मिलावट समान नहीं है। यदि दोनों समान नहीं रहेगा इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या हो गया दोनों बराबर नहीं रहे, जब दोनों यदि बराबर नहीं रहेगा क्या रहेगा, दोनों बराबर नहीं होगा। क्या हो गया अद्वितीय, मतलब दोनों बराबर नहीं रहेगा, क्या हो गया दोनों बराबर नहीं होगा, ये था। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा बराबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर 3 आदमी, कहने का मतलब क्या हो गया, यदि तीनों जब बराबर होगा, जब तीनों यदि बराबर हो गया क्या हो गया, जब ये तीनों जब ये बराबर हो जाएगा, इसका जो हल होगा क्या होगा एक से क्या हो गया अनगिनत हल होगा। क्या होगा ये जब तीनों बराबर हो गए, जब कितना हो गया तीनों यदि बराबर हो जाए, ये याद रखिएगा। जब यदि पहला यदि क्या हो गया, जब तीनों यदि बराबर रहेगा तो उसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। क्या होता है ग्राफ संपाती होता है। क्या होता है ग्राफ संपाती होता है। अब देखिए समांतर करने का मतलब क्या, इसी में यदि क्या हो गया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तीसरा क्या होगा, ये दोनों बराबर रहेगा, क्या रहेगा ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा यदि बराबर न हो तो वो आपका समांतर ग्राफ होता है, और जो इसका जो हल होता है कोई हल नहीं निकालता। आप एक इमेज बनाइएगा, जब पहले यदि दोनों नहीं मिला क्या हो गया, दोनों पहले याद रखिए, पहले ये याद कर लीजिए, पहले क्या याद कर लेना है, क्या करना है, पहले हमको पहले ग्राफ क्या देखिए, पहले क्या हो गया प्रतिच्छेदी, क्या हो गया प्रतिच्छेद करा, इसका मतलब जो पहला क्या होगा बराबर नहीं होगा। अब दूसरा समांतर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या लेंगे समांतर करने का मतलब क्या होगा, दो तो बराबर होगा लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, समांतर क्या हो गया समांतर। अब तीसरा क्या था संपाती, और संपाती यहाँ पर संपाती का क्या होता है ग्राफ सीधा होता है, मतलब ग्राफ क्या होता है एक ही, जो संपाती करने का मतलब क्या हो गया एक जगह दो, ये उसका हल अनगिनत रहता है, एक ही टाइप का रहता है। संपाती का जो ग्राफ होगा इस टाइप से होगा, क्या होगा संपाती का इस टाइप से रहता है। अब इस संपाती जब ही आ जाएगा, संपाती मतलब समान, तीनों समान होगा, संपाती मतलब समान रहेगा, और समांतर मतलब क्या होगा तीसरा बराबर नहीं होगा, और अद्वितीय हल करने मतलब वो बराबर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और यहीं पर आपको एक संगत और असंगत आएगा, क्या हो जाएगा संगत और असंगत करने मतलब जिसका हल निकलता है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया,
हमको अद्वितीय हल का हल निकलना था। अद्वितीय क्या हो गया, प्रतिच्छेद और समांतर क्या होगा, प्रतिच्छेद और संपाती का हल निकालना है। तो ये जिसका हल निकलेगा वो संपाती होगा, और जिसका हल नहीं निकलेगा, सॉरी, जिसका हल निकला होगा वो संगत होगा, और जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत होगा। क्या होगा, संगत असंगत। ये अगले को समझा देते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। अब देखिए सवाल करना है। अब इसमें हमको A1 B1 कैसे पहचानेंगे, A1 और B1 के लिए कैसे पहचानेंगे। अब देखिए हमको यदि जीरो के फॉर्म में यहाँ पर आ गया तब तो ठीक है। जहाँ पर जो हमको यहाँ पॉजिटिव चिन्ह और निगेटिव चिन्ह है ये भी लेना है, तभी जाकर बराबर हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, मान 1/2 1/2 हो जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस का अंतर हो जाएगा, तब ये दोनों ग्राफ ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, माइनस भी हमको यहाँ पर चिन्ह लेना है, माइनस प्लस देख कर लेना है। क्या होना है, माइनस प्लस देख कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए A1 बराबर कितना, देखिए यहाँ पर A1 कितना आ गया 5, B1 बराबर यहाँ पर A1 B1 कहने यहाँ पर जो ग्राफ होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ये क्या हो गया, व्यापक रूप है। इसके फॉर्म में दो चर वाले देखिए समीकरण नहीं इस फॉर्म में रहेगा तो आप ला लीजिएगा। अब B बराबर कितना हो गया -4 और C बराबर +8। तो प्लस को आप दिखाइए ना, दिखाइए। ये हम क्या बोले थे, आपको ये दिखाना है। क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर A2 बराबर कितना है 7, तो B1 बराबर कितना हो गया 6 और C2 बराबर कितना आ गया -9। अब क्या बताए थे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ये फॉर्मूला आप बैठाई दीजिए। पहले क्या बीच वाले तीनों को बराबर कर लीजिएगा, बाद में जो हल निकलेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट बैठा देते हैं 5/7। कहाँ से, तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बटे C2 हो गया। अब ये हो गया, और देखिए -4/6 और 8/-9, 2 दूनी 6, कहने मतलब 5/7 बराबर -1/2। दोनों बराबर नहीं है, और -8/9। यहाँ पर माइनस क्या ऊपर चले जाता है, नीचे नहीं रहता। हर में हर वाला माइनस अंश में चले जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पर नहीं मिला, कहने पहला नहीं मिला A1 बटे A2 बड़ा A1 बाई A2 B1 बटे B2, यहाँ नहीं मिल रहा है। क्या हो गया, दोनों नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसका जो हल होगा, इसका जो ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी इस टाइप से होगा। क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अब प्रतिच्छेदी क्या आ जाएगा, इसका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा आ जाएगा, प्रतिच्छेद है। और प्रतिच्छेदी का हल निकलता है, कितना हल निकलता है, एक हल। क्या होगा, एक हल। हो सकता है आपको प्रतिच्छेदी न देकर एक कह देगा किसका एक हल होगा, किसका समांतर होगा या किसका संगत होगा। क्या होगा, आप देखिए ये 2 नंबर का क्या था, 2 नंबर का। आप 3 और 4 को बनाइएगा। 3 और 4 नंबर में देखिए सेम ही सवाल दिया है। 3 में देखिए आपको क्या करा, इसी करा कौन संगत है असंगत है, सवाल सेम दे दिया। और देखिए 4 नंबर में क्या हो गया, आपको संगत असंगत कह दिया, और उसमें करा जिसका संगत है वो ग्राफ ही बते। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपका HW क्या रहेगा, HW आप 1 से 3 तो बनाइएगा, और आपका जो 3 नंबर का करा है, अब 3 नंबर में देखिएगा सिर्फ करा सवाल सेम ही है, इसी टाइप से है, सॉरी इसी टाइप से है, आपको संगत असंगत दिखाने के लिए। हम बोले थे जिसका हल निकलता है, तो प्रतिच्छेदी का हल निकल गया, प्रतिच्छेदी का हल निकल गया तो ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये इसका ये क्या हो गया, ये समांतर ग्राफ रहा तो समांतर हो जाता है, इसलिए क्या इसका हल नहीं निकलेगा। अब इसमें भी आप दर्शा लीजिएगा, क्या लीजिएगा, दर्शा लीजिएगा। और देखिएगा A1 बटे A2 और B1 बटे B2, बाद में देखिएगा ये तीनों में से किसका हो गया। ये क्या होता है, समांतर होता है, हो रहा था, ये संपाती हो रहा था। और जिस सवाल पर आपको क्या हो गया डॉट रहेगा, तो PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, PDF आप वहां से देख लीजिएगा। ये भी दोनों आपका होमवर्क है, सेम जिस टाइप से बनाए सेम सवाल ये बनेगा। और क्या होगा, जिसका हल निकलेगा, जिसका हल निकले या प्रतिच्छेदी और संपाती का हल निकलता है। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। ये ऑब्जेक्टिव में धड़ेले से रहता है, इसलिए यहाँ पर हम फोकस करके समझा दिए। तो प्रतिच्छेदी का एक हल निकलता है, और जो इसका जो ये इसलिए ये संगत हो गया। और यहाँ पर संपाती की भी हल हो गया, तो संपाती का नहीं मतलब समान रहेगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ जो समान रहता है, और इसका अनगिनत हल हो गया, अनेक अनगिनत ये हो गया। और प्रति समांतर करने मतलब इसका कोई हल नहीं निकलता है। क्या होगा,
कोई हल नहीं निकलता है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या है, विरोध कर रहा है। करने मतलब ये एक दूसरे को अविरोधी हो गया। ये क्या अविरोधी है, और ये दूसरे क्या एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्या दोनों को विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विरोध। क्या होगा, ये विरोधी हो, क्या होता है, ये क्या हो गया, विरोधी हो गया। ये आपका विरोधी हल विरोधी होता है, ये अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी। और यहाँ पे एक दूसरे पर क्या, ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको आश्रित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। तो ये आपको उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। क्या हो गया, समझ आ रहा है। आप कमेंट कीजिएगा आपको जो बायोलॉजी का क्लास कैसे लग रहा है और फिजिक्स का कैसे क्लास चल रहा है, तो भी आप बताइएगा। तो आज के लिए इतने। यदि आपको किस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से संबंधित या कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिए। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।